أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم सूरत अल-बकरा पहली आयत हरूफ मुक़त्तआत। इन हरूफ को हम कहते हैं, क्यों कहते हैं? ये क़तआ से है, यानी अलग अलग पढ़े जाने वाले हरूफ। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? ज्वाइन करके नहीं पढ़ते, बल्कि अलिफ अलग, लाम अलग और मीम अलग। अलिफ लाम मीम। और इन हरूफ जो है इनका मतलब कहीं पे भी हमें ऑथेंटिक जगह पर हदीस में नहीं मिलता कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। कोई मुस्तनद रिवायात नहीं है। और इसमें एक हदीस हमें ज़रूर इसके बारे में मिलती है, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह की किताब में से एक हर्फ पढ़ा जाए तो इसके बदले एक नेकी मिलेगी, और एक नेकी का अजर 10 गुना है, यानी 10 टाइम्स एक नेकी मिलेगी। और इसका मतलब ये भी बताया गया है कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ नहीं है, बल्कि अलिफ एक हर्फ, लाम एक हर्फ और मीम एक हर्फ है। और ये जामे तिर्मिज़ी की रिवायत है। इससे कई एक जो उलमा हैं, वो ये इसका मानी भी लेते हैं कि ख़ास तौर पर अलिफ लाम मीम मेंशन करना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस हदीस में ये शो करता है कि कुरान पाक का मानी समझे बगैर भी अगर तिलावत की जाए, तो उसमें भी हर हर्फ के बदले 10 दूना नेकियां मिल रही होती हैं। अब ये सूरह बकरा का आगाज हमने किया है, और सूरह बकरा जो है वो जो इसका नाम मेंशन किया गया है बकरा, इसका मानी गाय के है। और इस सूरा में आगे गाय का एक जिक्र आता है, जिसकी वजह से इसको अल बकरा कहा गया है। इसके बारे में बहुत सी अहादीस हमें मिलती हैं। एक हदीस ये है कि जिस घर में ये सूरह पढ़ी जाए उस घर से शैतान भाग जाता है। सूरह बकरा और आगे आने वाली सूरह आल इमरान, इनको अज़्ज़हरावैन कहा जाता है। और ज़हरावैन जो है वो दो चमकने वाली, ये क़यामत के दिन जो है वो एक परिंदों की झुंड में आएंगी, की सूरत में आएंगी, और ये अपने पढ़ने वालों के ऊपर साया करेंगी, जिस दिन अल्लाह के अर्श के अलावा कोई और साया मौजूद ना होगा। इसके बारे में ये भी आता है कि ये अपने पढ़ने वालों के लिए अल्लाह ताला से सिफारिश करेंगी। तो ये बहुत ही अजीम तरीन सूरज हैं, सूरत अल बकरा और सूरह आल इमरान। सूरह अल बकरा में इंशाअल्लाह हम कसरत से यहूद का ज़िक्र पढ़ेंगे, उनके बारे में जो उनके को ऑर्डर्स मिले, अहकामात मिले। लेकिन इसका आगाज़ जो है वो कुरान की हिदायत के ज़रिए होगा कि किन लोगों के लिए ये हिदायत है, लोगों की फ़ॉर्म्स बताई जाएँगी। फिर इसके अलावा पैदाइश, ह्यूमन जो क्रिएशन है, उसकी स्टोरी बताई जाएगी। और फिर हमें बनी इसराइल का, यानी कि यहूद जो ज्यूज़ हैं, उनका एक बहुत डिटेल तज़किरा मिलेगा। और आगे इंशाअल्लाह ताला साथ-साथ फिर हम बहुत सी और चीज़ें भी इस सूरा में पढ़ेंगे, जिसमें उम्मत मुस्लिमा को मिलने वाले अहकामात थे। उससे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, जो खुद एक उम्मत थे, बहुत सारे हमें वाक़यात मिलेंगे। तो इस सूरा में हमारी लर्निंग के लिए बहुत कुछ है। इंशाअल्लाह ताला इसको हम समझना शुरू करेंगे आज से, और उम्मीद है कि जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, हम उसके ऊपर बेहतरीन तौर पर अमल कर सकें।